राम राम जी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से वंश की तरक्की होती है। वैसे तो पिंडदान का अधिकार बेटे को होता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान नहीं किया था, बल्कि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। तो चले जाते हैं कि आखिर क्या है पूरी कहानी। सीता माता ने किया था राजा दशरथ का पिंडदान। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान करने का उल्लेख मिलता है। वनवास के दौरान जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान गया पहुँचे, तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण श्राद्ध के लिए सामग्री लेने के लिए गए हुए थे। इस बीच माता सीता को राजा दशरथ के दर्शन हुए और उन्होंने माता सीता से कहा कि वे स्वयं माता सीता के हाथों पिंडदान करवाना चाहते हैं। राजा दशरथ की इस इच्छा को पूरा करने के लिए माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, ब्राह्मण, कौवा, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और अपने पिता समान ससुर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। इससे राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीष देकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण आए, तो माता सीता ने कहा कि आपके आने में देर होने की वजह से मैंने पिंडदान कर दिया। तब भगवान राम ने उनसे कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि उस समय वट वृक्ष, पंडित, कौवा, केतकी के फूल, फाल्गु नदी और गाय की उपस्थित थे। प्रभु, आप साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई पूछ सकते हैं। श्री राम ने इस बात की पुष्टि के लिए जब पूछा तो सबने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया, परंतु एक वट वृक्ष ने ही सच कहा कि आपकी अनुपस्थिति में माता सीता ने पिंडदान कर अपने धर्म का पालन किया है। महाराजा दशरथ की आत्मा ने भी स्वीकार किया कि विलंब होने पर पुत्री सीता ने उन्हें पिंडदान कर दिया। तब राम और लक्ष्मण को यकीन आया तो वह प्रसन्न हुए। इस बात से माता सीता ने वट वृक्ष को यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आयु बहुत लंबी होगी, तुम लोगों को छाया प्रदान करोगे और पतिव्रता स्त्रियों अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए तुम्हारी पूजा करेंगी। माता सीता ने क्या श्राप दिया? झूठ बोलने पर माता सीता ने श्राप दिया। केतकी के फूल से कहा कि तुम्हारा फूल कभी भी पूजा में चढ़ाया नहीं जाएगा। पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा, लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु होगी। फाल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद भी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन खाना पड़ेगा। यही कारण है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होने के बाद भी वह सड़कों पर भूखी प्यासी जूठन खाने को मजबूर है। इस तरह से पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्रवधू को भी पिंडदान और श्राद्ध का अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में महिलाओं को मिलता है ये अधिकार। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए होते हैं। पूर्वज आपके भोजन के नहीं, श्रद्धा भाव के भूखे हैं। शास्त्रों में श्राद्ध का पहला अधिकार पुत्र को दिया गया है, लेकिन जिस परिवार में कोई पुत्र नहीं है, उस परिवार की कन्या पितरों के श्राद्ध को अगर श्रद्धा पूर्वक करती है और उनके निर्मित पिंडदान करती है तो पितर उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा पुत्र की अनुपस्थिति में बहू या पत्नी को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। तो राम राम जी।